बेटे गुड मॉर्निंग। लगातार बेटे आपका क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक चल रहा है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में जो वैरायटी ऑफ टाइटल मैंने आपको बताए थे, सबसे पहले दिन जब मैंने क्लासिफाइड एक्सप्लेन करी आपके सामने, इसकी डेफिनेशन वगैरह बताई, तो मैंने आपके सामने इसके टाइटल वगैरह बताए थे सारे। वो टाइटल लगभग आई थिंक 9-10 थे। 9-10 में हम 8-9 के लगभग पहुँच चुके हैं। इन जनरल जो क्लासिफाइड न्यूज़पेपर में जो टाइटल होते हैं वो लगभग सारे कवर हो चुके हैं। एक टाइटल मेरे को नोटिस में आ रहा है जो बचा हुआ है, वो करवाएंगे आपको। आपके लिए जरूरी बस ये है कि आपने एक टॉपिक नहीं किया क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, आपने क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के 10 टाइटल क्लियर की तो 10 क्वेश्चन बढ़ गए। हाँ, इतना जरूर है कि उन 10 क्वेश्चंस में देयर विल बी नो 11th क्वेश्चन। 10 में से यू विल हैव टू फाइंड आउट, यू विल हैव टू राइट डाउन, यू विल हैव टू चूज, यू विल हैव टू करेक्ट, और हर एक का एक फॉर्मेट है। विशेष बात ये है, अब मैंने जैसे आज की डेट में ये आपके सामने ये ऑर्बिटरी का रखा। ऑर्बिटरी जो मर जाते हैं, जो एक तरह से सूचना दी जाती है, आप ये कह सकते हो, ठीक है ना, अंतिम संस्कार की सूचना या कोई और इस तरह की सूचना, ऑर्बिटरी बोलते हैं उसको। अब इस ऑर्बिटरी के जो फॉर्मेट है, भाई क्या क्या इंफॉर्मेशन किस टाइप में, वो इसी की स्पेशलिटी है। इससे पहले आपको टू लैब करवाया, उससे पहले कल आपको मैट्रिमोनियल करवाया, तो उससे पहले जो भी मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके टाइप्स, इसके टाइटल करवा रहा हूँ, वो सारे टाइटल आपके लिए एक एक क्वेश्चन है। और अच्छी बात भी है कि आपके लिए 10 ही क्वेश्चन है, 10 में से 2 क्वेश्चन आएंगे और आपने 2 करने हैं, एक करना है उनमें से। मतलब वैरायटी और 10 से बाहर तो नहीं है ना, ये विशेष है। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो क्लासिफाइड इसका जो डेली में आपको टाइटल करवा रहा हूँ, उसके 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ और एक क्वेश्चन आपको कह रहा हूँ कि आपने खुद भी करना है। इस चीज़ का आपने पूरा ध्यान रखना है। आज जो ऑर्बिटरी का है बता देता हूँ, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। ड्राफ्ट ए सूटेबल एडवर्टाइजमेंट इन 50 वर्ड्स। मैं लगातार आपको बताता हुआ रहा हूँ कंटिन्यूसली, यू आर बाउंडेड विद वर्ड लिमिट, यू आर पेइंग फॉर वर्ड्स चार्जेस। इसमें क्लासिफाइड में आप अखबार में, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ बेटे, आपका जो आपके घर में जो भी अखबार आता है उसके लगभग बीच का पेज विज्ञापन या क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में लेके उसको देखिए एक बार, उसमें कितना क्या कुछ है। और उसमें जो कुछ भी वर्ड्स मिलेंगे उनमें अखबार वाले जो चार्ज करते हैं वो वर्ड के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है ना। वर्ड के अकॉर्डिंग का मतलब, जैसे मैं अगर इसके वर्ड गिनूं तो इसके अकॉर्डिंग आपका चार्ज, मेरे मान लीजिए वर्ड 40 हो गई तो 40 का आई विल हैव टू पे चार्ज। अगर मेरे 70 होगी तो मेरे को 70 का चार्ज लगेगा। अगर मेरे 30 रहे तो मुझे 30 के पैसे देने हैं। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऑर्बिटरी का देना है ये जो अंतिम संस्कार है, इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। डेथ ऑफ योर अंकल, ये अंकल की है, बस एक रिलेशन आपके लिए दी है। अब एड्रेस कहाँ का है, कौन मरा, क्या एज, या इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है ना। मैंने लिखा विद लॉट ऑफ ग्रीफ एंड सोरो, दुख और तकलीफ के साथ, वी रीग्रेट, हम पश्चाताप करते हैं, तो इन्फॉर्म आपको बताते रहे। अनटाइमली डिमाइज कहते हैं कि बात बिना समय के जो मौत होती है, ऑफ आवर बिलव्ड अंकल मिस्टर ए दास, हमारे जो प्रिय अंकल मिस्टर ए दास, उसका नाम दे दिया मैंने, ऑन 10 दिसंबर 2002, ये मैंने डेट और ईयर शो कर दी, ठीक है ना, विद मंथ। अब ये अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग होता है, कहीं कुछ उसको बोलते हैं, जैसे मैंने कहा चौथा सेरेमनी, कई सेरेमनी को अकॉर्डिंग टू रिलीजन कुछ और भी कहा जाता है। अगर न्यूज़पेपर में आपके क्वेश्चन में आ जाए तो कोई बात नहीं, आप उसको वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये चौथा सेरेमनी है, द चौथा सेरेमनी ऑफ द डिपार्टेड सोल। डिपार्टेड सोल का मतलब जो आत्मा जा चुकी है, डिपार्टेड सोल विल बी हेल्ड। इसकी जो चौथा सेरेमनी, जैसे अपने गांव में अगर मैं बताऊं तो काज नहीं करते, काज, इसी तरह से एक और भी करते पगड़ी, शायद ये भी होता है पगड़ी सेरेमनी, काज वगैरह, ये इसी तरह चौथा सेरेमनी है, ठीक है ना। ये 15 दिसंबर को होगी भाई, 10 तारीख को
डेथ हुई थी और 15 तारीख को ये होगा, कहाँ पर होगा ये एड्रेस वगैरह पे आएगा, एट आर्य समाज मंदिर BRT सर्किल, ठीक है ना। BRT सर्किल में इनको मेंशन कर दिया, वैसे नाम एड्रेस अपनी तरफ से बना दिया पानीपत, BRT सर्किल पानीपत, शहर छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है एड्रेस वगैरह। फ्रॉम 3 PM to 6 PM, ये भी विशेष है कि भाई प्राइवेट लोकेशन है, कोई आउट ऑफ लोकेशन है तो उसमें कितने बजे से कितने बजे तक हम लोग रहेंगे। अब आपके लिए जरूरी है कि इन बातों के बारे में सोचना कि व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन बाय मी इन दिस एक्टिविटी, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंपल्सरी फॉर दिस टाइटल, ये आपके लिए जरूरी है। और यही मैं आपको क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल, मैं सीधी बात बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। एग्जाम्पल से मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, व्हाट शुड बी योर आइडियोलॉजी, व्हाट शुड बी योर थिंकिंग, विच पॉइंट्स शुड बी टेकन इन केयर बाय यू व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, ठीक है ना। इसके बाद में मैंने पेनफुली डिपार्चर, ठीक है ना, ऑफ दास फैमिली, ये एक तरह से ये डिपार्चर करेंगे दास फैमिली, और ये मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए, कोई दिक्कत आए तो। BRT समाज मंदिर, दास सर्कल, BRT सर्कुलर, ये चीज़ें तो होगी क्लियर आपके लिए। तो इसमें लगभग कोई ऐसी बात पॉइंट नहीं बचा हमने कि कोई बचा हो हमने छोड़ा, ठीक है ना। अब आपके लिए कंपल्सरी यही है कि आप इसको कैसे क्या लिखते हैं, आपने ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 1 मैंने आपके सामने किया, लगातार मैं आपको कंटिन्यूसली 2-2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आज इसमें कोई ऐसी वैरायटी ऑफ बड़ी बात नहीं है, तो आपके लिए आज होमवर्क में थोड़ा कम हो जाए। एक तो ये आपने कॉपी करना है और एक आपने अपनी तरफ से यू विल हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक, ठीक है ना। और उसके बाद में उस क्वेश्चन को लिख के उसके आंसर को आपने मेंशन करना है, ठीक है ना। आई थिंक एक टॉपिक तो मेरे को ध्यान में आ रहा है, एक टाइटल, तो 1 या 2 टाइटल बचे हैं, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कंटिन्यूसली आपके पास यही होमवर्क आ रहा है पिछले लगभग 4-5-6 रोज से, क्योंकि 10 टॉपिक हैं, एक दिन में 3 टॉपिक कराते हैं, कोई कोई टॉपिक आप गिव अप कर जाएं, ना समझ में आए, ना क्लियर, पूछते तो आप है ही नहीं, ये तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो इसलिए करवा रहा हूँ आपको कि एक टॉपिक क्या जो फॉर्मेट है वो आपका क्लियर हो जाए। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है, इसको लिखना है, तैयार करना है, ठीक है बेटे। और कोई डाउट लगे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, एनी टाइम यू मस्ट आस्क, you must clear the doubts. I think I'm not suggesting you should, you must clear the doubts. Okay बेटा, ठीक है, okay.